बहुत शुक्रिया मोनिम साहब अपना वक्त निकालने के लिए। अब देखिए इसके बारे में हुकूमत ने सिर्फ कह दिया कि बिल्डिंगें खाली करें, लेकिन लोगों ने वो बिल्डिंग खाली नहीं की। इसमें क्या लोगों की कोताही को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, या जाहिर सी बात है ये हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि भाई वो लोगों को एक ऑल्टरनेट प्लान दे और बताएं कि कैसे कहीं और जगह जाके आबाद होना है। लोगों के पास ना इतनी सकत है, ना इतना पैसा है, ना इतनी सलाहियत है कि भाई वो बिल्डिंगों को खाली करके अपनी ज़िंदगी उठाकर कहीं और जाके आबाद हो जाएं। देखिए, इन शॉर्ट तो मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी का काम है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती कि सिर्फ एक नोटिस दे दिया जाए, वो नोटिस भी 3 साल पहले दे दिया जाए या घर के बाहर नोटिस लगा दिया जाए और उसके बाद कहे कि घर को जो है खाली कर दिया जाए। ये जो लोग थे जो यहाँ रहते थे वो डाउन टू अर्थ लोग थे। मैं अभी गया कोई 5-5:15 बजे, वहाँ मेरी मुलाकात हुई। ज़ाहिर बात है कुछ लोग परेशान थे जिनको अजीज़ व अकारिब अंदर मौजूद हैं और एक गम की कैफियत थी, एक दुख की और अफसोसनाक वाक़या है कि जिस पूरे वाक़े के नतीजे में वहाँ एक अजीब सी कैफियत थी। इस पूरी कैफियत के अंदर और इस सूरत-ए-हाल के अंदर अगर कोई लोगों को इस गम की इस कैफियत से निकाल सकता है, कोई निकाल सकता है तो वो हुकूमत है ना, कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ नोटिस जारी कर दे देना काम नहीं है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नोटिस जारी कर दे और नोटिस जारी करने के बाद भूल जाए और लोग चले जाएं। अब लोग कहाँ जाएंगे? जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी आमदनी कम है, उसके लिए ऑल्टरनेट इंतज़ाम करना, मुतबादिल जगह का इंतज़ाम करना, या कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए उनको इतना किराया दे देना कि वो किसी जगह शिफ्ट हो जाएं और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। देखिए, ये एक इमारत नहीं है, 578 मखदूश इमारतें हैं जो आपने खुद बताया है इस शहर कराची में। और ये वो इमारतें हैं जो 60 गज़ और 80 गज़ की ये इमारतें वो हैं जो 60 और 80 गज़ पे भी बनी हुई हैं इमारतें। अब ये 60 गज़ पे इमारतें बन कैसे जाती हैं? यहाँ हमारा सवाल है ना, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 80 गज़ पे 8 मंजिला इमारत बन कैसे जाती है? कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई रूल रेगुलेशन है? पिछले 5 साल में 1 लाख इमारतें ऐसी 1 लाख बिल्डिंगें बनी हैं। इन 1 लाख बिल्डिंगों में से 15,000 बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिनके अंदर सारी चीजें जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। 85,000 बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिनमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, अनअप्रूव्ड हैं, इलीगल हैं, और ना सिर्फ इलीगल हैं बल्कि ना कोई आर्किटेक्चर है, ना आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग है, ना ही ये पता है कितना सरिया लगा है। आप देखें कि खुदा ना खास्ता छोटा सा कोई जलजला आए तो कराची की इमारतों में क्या सकत है? आप इस पे जरा हमें बताएं। नहीं जी, वर्स्ट पोजीशन है, वर्स्ट पोजीशन है। ये तो वो इमारतें हैं, देखें ये तो मेरे इल्म में नहीं है कितनी इमारतें अर्थ क्वेक प्रूफ होंगी, लेकिन आप देखें 578 इमारतों का तो हुकूमत सिंध खुद कह रही है ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। लेकिन आप चले जाइए पूरे शहर में, यहाँ गुलिस्तान जौहर में जिस तरह की इमारतें बनी हुई हैं, हाई राइज इमारतें हैं, और इन इमारतों के अंदर जगह जगह ऊपर से पानी गिर रहा होता है, कोई सिस्टम में मौजूद नहीं है ऐसा। तो अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर में क्या होगा? आज तो एक इमारत देखें, अब 9:45 बजे का ये वाकया है जिसमें 9 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं और इसी तरह कोई 7 के करीब अफराद जख्मी हैं, 25 अफराद बताया जा रहा है कि मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन 10:15 साढ़े 10 घंटे गुजरने के बाद कराची जैसे मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर अगर लोगों को मलबे से ना निकाला जाए, जबकि ये जगह लियारी के अंदर कदरे बेहतर जगह है कि जहां सामने कंपाउंड था, कंपाउंड होने के नतीजे में कम से कम मशीनरी अंदर बाहर मूव कर पा रही है, वरना अगर कंपाउंड ना होता, चौड़ी जगह नहीं होती, तो उसके नतीजे में तो यहाँ मशीनरी की मूवमेंट खुद एक मुश्किल हो जाती है। मैं गबोल साहब से भी सवाल पूछ रहा हूँ।